वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस विद सुशांत। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम हंसने के ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे और हंसने से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ज़्यादा हंसने से भी कोई बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे डिसीज़, ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा जो लोग ज़्यादा हंसते हैं वो उनको होने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। तो आज हम एक एक करके उन बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हंसने से, ज़्यादा हंसने से हो सकती है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। पहला जो डिसीज़ है, पहली जो बीमारी है, उसका नाम है रप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में आपके ब्रेन में एक बल्ज हो जाता है। बल्ज क्या होता है? बल्ज एक स्वेलिंग होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि फोड़ा हो गया, फूल जाना किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो क्या होता है, आपके ब्रेन में जो आपकी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ, जिनको हम हिंदी में धमनियाँ कहते हैं, वहाँ पर बल्ज हो जाता है, वहाँ पर फूल जाता है और एक टाइम के बाद वो जो फूला हुआ पोर्शन है वो फट जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन के अंदर खून बहने लगता है, ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है, आप कोमा में भी जा सकते हैं और आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी बंद हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो ये जो बीमारी है रप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक रीज़न हंसना भी है, ठीक है। तो जो कंटिन्यूसली हंस रहा है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हार्ड लाफ, मैं नॉर्मल लाफ की बात नहीं कर रहा, मैं हार्ड लाफ की बात कर रहा हूँ। मतलब कंटिन्यूसली हम 1 और 2 मिनट्स तक हंसते जा रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हंस रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनके ब्रेन में जो है ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है। तो ये एक बीमारी थी जो कि ज़्यादा हंसने से हो सकती है। दूसरी बीमारी क्या है? अस्थमा अटैक। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं या आप कंटिन्यूसली लाफ कर रहे हैं तो आपको ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, राइट। तो ये देखा गया है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ठाका मार के कंटिन्यूसली हंसे जा रहा है तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको अस्थमा का अटैक भी पड़ सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं तो। क्योंकि ज़्यादा हंसने से क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका जो श्वसन तंत्र है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगली जो प्रॉब्लम, अगला जो डिसीज़, अगली जो बीमारी हम देख रहे हैं उसका नाम है जिलास्टिक सीजरस। जिलास्टिक सीजरस क्या होता है? ये बीमारी हमारे हाइपोथैलेमस में होती है और इसके अंदर क्या होता है, हम अनकंट्रोलेबल, मतलब हमारे बस में ही नहीं होता, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते और हम कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं, कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं। और ये हंसना कैसा होता है, जैसे आप सो रहे हैं तब आप एकदम से हंसने लग जाते हैं और आपको भी नहीं पता होता आप हंस क्यों रहे हैं, बस आप हंस रहे हैं, कंटिन्यूसली हंसे जा रहे हैं। तो इस बीमारी का नाम है जिलास्टिक सीजरस, जिसमें बंदा अनकंट्रोलेबल लाफ होता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। और समटाइम्स इसका मेन रीज़न ये भी होता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। जिनको ब्रेन ट्यूमर है उनको एक ये सिम्टम होता है कि वो जो है कंटिन्यूसली हंसते रहते हैं और उनके इमोशंस में फ़र्क आ जाता है, राइट। उनके इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नेक्स्ट जो हम डिसीज़ पढ़ रहे हैं उसका नाम है एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन
में क्या होता है, एस्फिक्सिएशन के अंदर क्या होता है, आपका दम घुटने लग जाता है, आपको मेनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाता। ठीक है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सिर्फ तब होता है, ये इसकी एक पॉसिबिलिटी तब भी होती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है, जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं, राइट। और एस्फिक्सिएशन सिमिलर है निट्रस ऑक्साइड। जैसे अगर किसी ने निट्रस ऑक्साइड का ओवरडोज ले लिया हो तो भी उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, और हम सब जानते हैं कि निट्रस ऑक्साइड को कॉमनली हम लाफिंग गैस कहते हैं। अगली जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिनकपी। सिनकपी में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है या उसको हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है, उसको हार्ट फेल भी होता है। और उसके रीजंस क्या है, लो ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट में रिडक्शन आ गया, या डिहाइड्रेशन एट्सेट्रा, राइट। और ये भी देखा गया है सिनकपी की प्रॉब्लम तब भी आ जाती है जब आप बहुत हैवी हंसते हैं। तब क्या होता है कि आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगला जो डिसीज़ है वो है कैटाप्लेक्सी, राइट। कैटाप्लेक्सी के अंदर क्या होता है, कैटाप्लेक्सी बीमारी में आपकी मसल्स जो हैं अकड़ जाती है, टोन्ड हो जाती हैं। हाँ, आप बेहोश नहीं आते, आपको ये पता रहता है कि आपकी बॉडी के साथ क्या चल रहा है, आपकी बॉडी एक्चुअल में क्या कर रही है, बट आप कुछ कर नहीं पाते, आप अकड़ जाते हैं। और जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए आदमी खड़ा है तो उसकी बॉडी अकड़ जाती है और वो नीचे की ओर झुकने लगता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं रख पाता है। ठीक है, और जनरली मोस्टली कैटाप्लेक्सी की प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जिनको नार्कोलेप्सी होती है। नार्कोलेप्सी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, आपको किसी भी समय दिन के अंदर नींद आ जाती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता आपकी नींद पे, आप असमय जो है सो जाते हैं, आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा आलस भरा रहता है। तो अगर कोई दिन में ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है, जब मर्जी उसको नींद आ रही है, किसी भी टाइम वो सो पा रहा है, किसी भी टाइम वो सो रहा है और उसका कंट्रोल नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको कैटाप्लेक्सी है। नेक्स्ट जो डिसीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं वो है सूडो बल्बर अफेक्ट। सूडो बल्बर अफेक्ट एक बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे इमोशंस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। जैसे कभी हम हंस रहे हैं, कभी हम रो रहे हैं, कभी हम बिल्कुल शांत हो गए हैं, कभी हमें गुस्सा आया है, फिर हम शांत हो गए, फिर एकदम से हमें गुस्सा आ गया है। तो ऐसे क्या है, कंटिन्यूसली इमोशंस के जो एपिसोड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, इमोशंस हमारे कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, और ये हमें भी नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, जिसको हम पीबीए कहते हैं, सूडो बल्बर अफेक्ट, पीबीए। जनरली अगर आपके ब्रेन में कोई इंजरी है या आपको न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, तब ये प्रॉब्लम्स आपको होती है, आपके इमोशंस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इसी के लिए एक और टर्म है जिसमें हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल लाफ्टर। पैराडॉक्सिकल लाफ्टर में भी आपका मूड टोटली अनस्टेबल रहता है, आप को पता ही नहीं रहता कि कब आपका इमोशन किस लेवल पे आ जाएगा, कब आपको गुस्सा आएगा, कब आप हंसने लग जाएंगे, कब आप शांत हो जाएंगे, कब आप रोने लग जाएंगे, कब आप किसी भी इमोशन में आ जाएंगे, राइट। अगली जो बीमारी है वो है कुरू, और मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। कुरू क्या है, कुरू एक रिचुअल है जो कि पपुआ न्यू गुनिया, एक आइसलैंड है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में,
वहाँ ये बीमारी पाई गई। होता क्या है कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जो आइसलैंड है जिसका नाम पपुआ न्यू गुनिया है, उसके अंदर एक रिचुअल है। उस रिचुअल में ये करते क्या है कि मरे हुए आदमी का दिमाग खाते हैं, ठीक है। और इनको ये लगता है कि वो दिमाग खाने से उसे मुक्ति मिलेगी। इनका एक अपना रिचुअल है, इनका ये मानना है। तो जब ये उस मरे हुए आदमी का दिमाग खाते हैं, ठीक, तो उससे इनको एक डिसीज होता है जिसमें ये कंटिन्यूसली हंसने लग जाते हैं। होता क्या है कि ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होता है, एक इन्फेक्टेड प्रोटीन होता है जिसको प्रियॉन कहते हैं। प्रियॉन इनके शरीर में जाता है और एक टाइम के बाद इनको जो बीमारी होती है उसमें ये हंसने लग जाते हैं। और 1960 में ये रिचुअल बंद कर दिया गया, क्योंकि जब इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हुआ। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड के बीत जाने पे हमें ये पता लगता है कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो वो जो पीरियड बीता उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमें ये पता लगा कि इस बीमारी से लोगों को इस रिचुअल से लोगों को जो है एक हंसने की बीमारी है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 1960 में इसकी प्रैक्टिस बंद कर दी गई रिचुअल की। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हंसने से भी बीमारियां हो सकती है। यह हमने बहुत सुना है कि हंसना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, हम उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। बट हंसने से भी बीमारियां हो सकती है। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि हंसने से ये बीमारियां हो सकती हैं। ज़्यादा हंसना, ज़रूरत से ज़्यादा हंसना हमें ये प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि किन लोगों को पता था ये बीमारियां, कि ज़्यादा हंसने से भी ये बीमारियां हो सकती है। और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ ऐसे रियल केसेस की बात करेंगे जहां पर हंसने से लोगों की डेथ हुई है। राइट। अब कोई ये मत कहना कि आप तो डरा रहे हो, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। हम हंसने के ऊपर हर एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो अभी हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं जिनको कोई टच नहीं कर रहा, जनरली जिनको कोई टच नहीं करता। और बने रहिए मेरे साथ ट्रिपल एस विद सुशांत। थैंक यू।